पीएम के जन्मदिन पर प्रदेश में मनाया जाएगा रोजगार उत्सव। हर जिले में नियुक्ति प्राप्त करने वाले युवाओं से सीएम करेंगे संवाद। झुंझुनू में रोजगार उत्सव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, सीएम करेंगे वर्चुअली संवाद। नए जिलों को लेकर भी कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का बयान। एक जिले में 15 से 20 लाख की आबादी हो, यह सोच रही है सरकार। वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर भी जल्द ही सरकार लेने वाली है निर्णय। निकायों, पंचायत तथा सहकारिता के चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी। जिला परिषद सभागार में ली अधिकारियों की बैठक। कलेक्टर राम अवतार मीणा, एसपी शरद चौधरी व पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी रहे मौजूद। आने वाली 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस दिन को प्रदेश में रोजगार उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह जानकारी आज झुंझुनू में जिले के प्रभारी और सूबे के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार के गठन के बाद जिन युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है, उनके साथ पूरे प्रदेश में रोजगार उत्सव मनाया जाएगा। सभी जिलों के युवाओं से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली संवाद करेंगे। आज इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला परिषद सभागार में बैठक की। इस मौके पर उन्होंने बजट क्रियान्विति की समीक्षा की। इसके अलावा जिले के सरकारी भवनों के लिए 3 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर चर्चा करने के अलावा अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर बात की। उन्होंने कहा कि जहां पर किसानों की फसल खराब हुई है या फिर सड़कें व सरकारी भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके प्रस्ताव सरकार को जल्द भिजवाएं ताकि उनकी स्वीकृतियां जारी कर टेंडर करवाए जा सके। बारिश का मौसम जाने के साथ ही टूटी सड़कों और क्षतिग्रस्त हुए भवनों के मरम्मत का काम होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बारिश से खराब हुई सड़कों और भवनों की मरम्मत के लिए सरकार ने सुध लेते हुए इनका बजट जारी करने का निर्णय लिया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होना है, वो भी कार्यक्रम करवाए जाएं। इस मौके पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर वन स्टेट वन इलेक्शन का पूरा खाका प्रदेश में तैयार कर लिया गया है। निकायों, पंचायत राज व सहकारिता के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, जिसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। नए जिलों को लेकर उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को घेरा और कहा कि रेवाड़ियों की तरह जिले बनाए गए, जिनकी जरूरत नहीं थी। वहां पर भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए जिले बनाए गए, लेकिन ललित के पवार की अध्यक्षता में प्रशासनिक कमेटी और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। रिव्यू चल रहा है। हमारा मानना है कि 15 से 20 लाख की आबादी का एक जिला होना चाहिए। आगे कितने जिले रहेंगे, इस बारे में भी जल्द ही सरकार फैसला लेगी। मंत्री अविनाश गहलोत ने सीटी परीक्षा के लिए झुंझुनू में सेंटर न बनाने को लेकर भी मामला दिखवाने और भविष्य में झुंझुनू में सेंटर आए, इसके लिए आश्वस्त किया। उन्होंने झुंझुनू शहर में ड्रेनेज के लिए भी कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक कर इसके समाधान के बारे में चर्चा करें। इस मौके पर कलेक्टर राम अवतार मीणा, एसपी शरद चौधरी, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी समेत अन्य विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद। देखिए, मुख्य रूप से झुंझुनू जिले में प्रभारी मंत्री होने के नाते लगातार मेरा यहाँ आना जाना रहता है। आज जिला अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है। झुंझुनू जिले के सभी ब्लॉक के अधिकारी हैं, डीएलओज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का ये निर्णय है कि हम लोग अपने प्रभार के जिले में आकर अभी जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण कहीं फसलों का खराबा हुआ है, अगर कहीं रोड टूटी है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिनको बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, उनकी सर्वे रिपोर्ट बनाकर उनके रिपेयरिंग के लिए तुरंत प्रस्ताव बनाकर सरकार को भिजवाएं ताकि जल्दी से उनको ठीक कर सकें। बजट के अंदर जो घोषणा हुई है उसकी क्रियान्विति के लिए अभी तक हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारी क्या है उस बारे में भी, चाहे लैंड अलॉटमेंट की बात हो चाहे और कुछ बात है, उसके बारे में भी हमने बात करी है। उसके अलावा 3-3 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने यहाँ से मांगे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग, चाहे नई बनानी हो चाहे रिपेयरिंग के हो, उनके प्रस्ताव सरकार ने मांगे हैं। तो वो हमने पूरे जिले से बना के हम लोगों ने भिजवाए हैं। और इसके अलावा जिले में जितने भी काम अभी तक हुए हैं और जो घोषणा हुई है उसका शिलान्यास और उद्घाटन के लिए भी हम लोगों ने चर्चा करी कि कब हम लोग इसको पूरा करेंगे और कब उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा आने वाले 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी का जन्म दिवस भी है और उस दिन एक रोजगार उत्सव के रूप में पूरे राजस्थान भर में हमारी सरकार आने के बाद में जिन जिन लोगों को, जिन जिन कार्मिकों को हमने नियुक्ति दी है, उन सबके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का वर्चुअल संवाद रहेगा। तो कुल मिलाकर 5 एजेंडा आज के इस बैठक में था। उसमें हमने अधिकारियों के साथ बैठकर, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर चर्चा की है और निश्चित ही समयबद्ध तरीके से
इस 5 एजेंडा में लगभग सारे काम हमने अभी पूरे कर लिए, जो सरकार को भिजवाने थे वो हमने भिजवा दिए हैं। बहुत जल्दी अभी हमारे सरकार मुख्यालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से, विभाग के माध्यम से इनकी जल्दी ही स्वीकृति मिलने वाली है, टेंडर लगने वाले हैं। देखिए, निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। हमारी सरकार ने बजट में घोषणा भी करी है और हमारी मंशा भी है कि हम लोग 1 स्टेट 1 इलेक्शन करें। इसके लिए आने वाले समय में सरकार के स्तर पर इस पर बातचीत भी चल रही है, मंथन चल रहा है, कैसे नगर निकाय के, पंचायत राज के और सहकारिता के सारे चुनाव जो एक साथ कराए जाए, और लोकसभा विधानसभा के चुनाव जो दिल्ली के लेवल से तय होते हैं तो वो चुनाव आयोग और सरकार मिलकर तय करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि राजस्थान में नगर निकाय, पंचायत, सहकारिता के चुनाव एक साथ हो। इसके लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। जल्दी ही इसके बारे में नोटिफिकेशन भी होगा और आप लोगों को बता भी दिया जाएगा। ये सरकार ने कमेटी बनाई है जिलों के रिव्यू के लिए। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 15 से 20 लाख की आबादी का एक जिला बने। एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए। ऐसे नहीं है रेवड़ी की तरह जिले बना दिए गए। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए हर सरकार करती है, लेकिन उसमें जनता का फायदा भी होना चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए कि हमने अच्छा काम किया है। पिछली बार जो 19-20 जिले उन्होंने बनाए थे पिछली कांग्रेस सरकार ने, कुछ जिले ऐसे थे जिनकी वाकई में जरूरत नहीं। अब हम लोगों ने इसके रिव्यू के लिए कमेटी बनाई है और ललित के पवार साहब की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक कमेटी बनाई है। हमारे प्रेमचंद बेरवा जी के नेतृत्व में एक मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है। उन लोगों की रिपोर्ट सरकार के पास में आई है, उस पर विचार चल रहा है कि इसमें से कितने जिले रहेंगे, कितने, ये सरकार के स्तर पर कमेटी के निर्णय के आधार पर तय होगा। देखिए, इस बारे में मैं निश्चित ही, अगर ऐसा है तो सरकार से बात करेंगे और हम चाहेंगे कि सेंटर झुंझुनू एक बड़ा जिला है, मुख्यालय भी है, इस पर बात होनी चाहिए। मैं निश्चित ही आपकी बात को सरकार तक रख के आने वाले समय में इस पर विचार भी करेंगे। मैं समझ गया, आप हमारे मित्र हैं, युवाओं की बात भी हम लोग कर रहे हैं, तो निश्चित ही अगर सेंटर की बात में कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी तो उसको पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने इसीलिए आज बैठक रखी है कि अतिवृष्टि के कारण और पिछले लंबे समय से जो सड़कों के ऊपर गड्ढे हुए हैं उनको ठीक करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस सरकार के समय में, कि बारिश के समय में हमने प्रस्ताव मंगवा लिए हैं, यहाँ से प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। बरसात के समय में सारे टेंडर प्रोसेस पूरा हो जाएगा। जैसे ही बरसात खत्म होगी, रोडों की रिपेयरिंग का काम तुरंत प्रभाव से चालू हो जाएगा। अभी हमने बात करी है तो हमने कलेक्टर साहब को ये निर्देश दिया है कि आप पीडब्ल्यूडी के साथ में, नगर परिषद के साथ में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में, इसके संबंधित जितने विभाग हैं उनके साथ बैठ करके एक निश्चित समय में एक ऐसी योजना तैयार करें ताकि सड़कों पर जो भराव है, वो जो समस्या है, उसका समाधान हो सके। बारिश के अलावा भी झुंझुनू में कई जगह ऐसी समस्या आती है कि सड़कों पे पानी भरा रहता है। अभी हमने बात करी है, आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि कहीं अगर ज्यादा परेशानी, उसको सीआरएफ के माध्यम से पैसा लाया जाएगा और सड़कों को एक तो रेजिंग किया जाएगा, ऊपर उठाया जाएगा, ड्रेनेज का सिस्टम भी किया जाएगा ताकि जो सड़कों पे पानी भरा रहता है उसकी समस्या को दूर किया जाए।